माफ़ी मांगो। साष्टांग। हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी मांगो। और वो एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे, ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी मांगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया, दूसरे सीट पे क्यों बैठी, नहीं बैठूंगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थीं जो रटी हुई मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था क्योंकि किसी का ईगो सेटिस्फाइड हो रहा था। और चंद लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे, वो लोग जानबूझ के मुझे और तोड़ना चाहते थे और तोड़ते जाते थे कि आपको करना ही पड़ेगा, यू आर हेल्पलेस राइट नाउ, आपके पास कोई साधन नहीं है, अगर ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। शो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें मुझे डरा दी गई थी कि भाई ऐसे नहीं करना है। और मैं दिन काट रही थी, सच बताऊं तो उस दिन से मेरा दिन काटना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। मुझे ऐसा कहा गया था कि उनके ही चंद दोस्तों ने कहा था, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, ईमान होगा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देखेंगे या अम, कहीं रात में सोएंगे तो उनको एक बार जहन में ज़रूर याद आएगा जो उन्होंने किया था या उन्होंने अपने आँख के सामने देखा था। मुझे कहते थे लोग कि आपको ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो मुझे मंजूर नहीं था, मुझे नहीं बनना था। मैं अकेली जीवन गुजारना चाहूँगी, पर मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी पड़े। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे उनके साथ कभी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कोशिश ऐसा था कि ज़बरदस्ती आपको नौकरानी बन के रहना था। ओके। चंद चीज़ें मुझे सुनने में आई कि कहा जाता था कि फ़ोन उठाना एंड ऑल। मैं फ़िल्म कर रही थी उस समय। देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन का दौर ऐसा रहा है मुझ पर हावी कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे ज़ोर डालना पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि मैं बहुत ओवर यू नो क्या बोलें, शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है। सो वो फ़ेज़ ऐसा रहा है कि मैं बस निकाल रही थी और वो फ़िल्म पूरा करने के लिए मैं पहुँची। माँ तुझे सलाम, अभी याद आया, आई एम सॉरी। वहाँ सेट पे पहुँचती हूँ और अगेन नशे में रहती हूँ। पता नहीं लगता है कि आई मीन क्या करना है। वही रूटीन कि सुबह उठना है, पैर दबाना है, खाना खिलाना है, सेट पे उनको भेजना है, उसके बाद मुझे तैयार होके जाना है। ये ड्यूटी थी मेरी, वो तो पूरा करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर का मूड अगर ख़राब हो गया तो शूटिंग पैकअप हो जाएगा, और शूटिंग पैकअप हुआ तो ज़िम्मेदार एक अकेली मात्र अक्षरा सिंह, क्योंकि यही घटिया लड़की है यार। ये इतनी बच्चलन लड़की है, इतनी बेकार चरित्रहीन लड़की है कि इसने इस लड़के का माथा ख़राब कर दिया है। इसने इसको सब कर दिया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही कमाल का आदमी है, ये लड़की बेकार है यार। उसके बाद मैं सीन की तैयारी करती हूँ, रेडी होके जाती हूँ, सर का मूड ऑफ है। कुछ चीज़ें चूक गई, चंद चीज़ों में मैं खड़ी नहीं रही। सीन करके आते हैं, सर का मूड ख़राब है, कान में कुछ उटपटांग,